चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, लिमिट्स के आपने क्वेश्चन पूछने हैं। क्लास 11 देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जानने की जरूरत है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है भाई। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप x की कोई भी वैल्यू डालेंगे वो आपको आंसर में पॉजिटिव आंसर देगा। तो दो वैल्यू डाल सकते हैं आप x की, तीन वैसे देखा जाए तो। एक तो x की वैल्यू आप पॉजिटिव डाल सकते हैं, मतलब इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन योर आंसर विल बी x। अगर आप x की वैल्यू 0 डालेंगे, सर स्क्रीन ऑन। ओह सॉरी बेटा, ओके फाइन। चलिए, तो मैं कह रहा था आपके पास एक मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन यस को सर। सुनिए, मॉडुलस फंक्शन क्या हुआ करता है। मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको आउटपुट में x की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अगर आप x की कोई पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो आपको आउटपुट में वही वैल्यू मिलती है, दैट इज प्लस x। अगर आप जीरो देते हैं तो आपको आउटपुट में जीरो मिलता है, और अगर आप निगेटिव वैल्यू देते हैं तो आपको क्या मिलता है, माइनस एक्स। सो फॉर पॉजिटिव वैल्यू यू विल हैव द आंसर x, फॉर नेगेटिव वैल्यू आपके पास आंसर क्या मिलेगा, माइनस एक्स। अब एग्जाम्पल में भी आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि सर आप कह रहे हो पॉजिटिव मिलता है बट ये आपको आंसर नेगेटिव मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है। देखो कैसे, मान लीजिए आपने x की वैल्यू 5 दी तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 5। बट यदि आपने आंसर, आपको x की वैल्यू आपने -6 दी तो अभी आपका जो x है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो माइनस ऑफ -6 दैट इज इक्वल्स टू +6। ओके, मतलब मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपको x की वैल्यू हमेशा, आउटपुट हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू दें या नेगेटिव वैल्यू दें। अब आइए आपके क्वेश्चन को कर लेते हैं। जो आपने मुझे क्वेश्चन दिया है वो दिया है f(x) इज इक्वल्स टू mod of x divided by x, एंड सिचुएशन दी गई है where x is not equal to 0 एंड दूसरा है 0 where x is equal to 0। तो पहले बेटा इस फंक्शन को ओपन करके लिखो। कैसे खुलेगा, देखो मॉड x के कितने केस है, दो केस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहां तक क्लियर है जय। यस सर। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x किस में ब्रेक होगा बेटा, x में। तो ये क्या आएगा, x अपॉन x। और x लेस देन 0 के लिए मॉड x किस में ब्रेक होगा, माइनस x में। तो फॉर x नेगेटिव में। लेस देन 0 इट विल बी माइनस x अपॉन x। और x इक्वल टू 0 के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं क्योंकि आंसर ऑलरेडी दिया गया है। x इक्वल टू 0 पर आंसर कितना है, 0। बट सर, हाँ सर बोलिए। -x/x में तो सर वो मॉड का पॉजिटिव आ जाएगा ना सर। नहीं आएगा पॉजिटिव, मैंने पहले ही आपको बताया कि माइनस एक्स, मतलब ये मतलब मत समझो कि नेगेटिव आंसर है। भाई आप जब खुद नेगेटिव दोगे तो सिस्टम उसको एक नेगेटिव साइन देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाएगा। भाई एक्स खुद में नेगेटिव है ना, तो खुद नेगेटिव में एक यस नेगेटिव सर। मिलेगा तो प्लस बन के निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यस सर, निकलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, कितना गया, 1। बेटा माइक ऑफ कर लो। एक्स से एक्स गया, 1 बन गया। एक्स से माइनस एक्स गया तो ये -1 बचेगा। फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या आई, 1 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, -1 फॉर एक्स इज लेस देन 0 एंड 0 फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन गया मेरे पास फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना। यस सर। चलिए अब निकालते हैं x इक्वल्स टू 0 पर लिमिट। तो सबसे पहले देखिए 0 पर, 0 के आगे एक अलग फंक्शन है, 0 के पीछे एक अलग फंक्शन है, और x इक्वल टू 0 पर अलग वैल्यू है। तो हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट 0 के आगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो बताइए जय, राइट हैंड लिमिट के लिए 0 के राइट साइड में कौन सा फंक्शन अप्लाई करूं, +1 -1 या 0। सर माइनस। बेटा ये तो लेफ्ट में है ना, 0 के लेफ्ट में, तो 0 के पीछे है। और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है 0 के आगे। तो 0 के आगे क्या अप्लाई होगा, ग्रेटर देन 0, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो कांस्टेंट पे तो लिमिट लगती नहीं है, मजे हो गए हमारे। आंसर आ गया कितना, 1। कुछ करना भी नहीं पड़ा, कांस्टेंट पे कभी कोई लिमिट नहीं लगती। समझ में आया। ये x इक्वल्स टू 0 है, हमने 0 के राइट साइड लिमिट फाइंड करी है।
अब जीरो के लेफ्ट में लिमिट फाइंड कर रहे हैं, LHL इक्वल्स टू, सर हाँ बोलो। सर लिमिट x टेंस टू 0 थी ना सर। तो x टेंस टू 0 तो मैं रखूं कहाँ जीरो भाई मेरे? तो जीरो जीरो x टेंस टू 0 का दो मतलब होता है, जीरो अप्रोच करना, बाई राइट अप्रोच करना या बाई लेफ्ट अप्रोच करना। यस तो सर। दो लिमिट निकलेंगी, एक निकलेगी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और एक निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 के पीछे से अप्रोच करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस बनेगा। 0 माइनस पर फंक्शन बोलो जय कौन सा है? 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, +1 या -1? -1। एग्जैक्टली, सो -1। अगेन देयर इज कांस्टेंट, कोई लिमिट नहीं लगेगी। आंसर कितना आ गया? -1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही हैं? नो सर। नहीं आ रही हैं। RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिखो आंसर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए नोट करिए इसको। स्टार्ट से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइंग द लिमिट, लिमिट एक्स सेटिस्फाइंग द, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि एक फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू पाई। इसको, ये अपना जो फंक्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है एफ एक्स। तो कह रहा है बताइए, आपको बतानी है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स क्या होगा। यार बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये लिमिट है, ऊपर आपके दो फंक्शन है, नीचे भी दो फंक्शन है, बांट दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 और नीचे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिमिट आपने बांट दी, इक्वल्स टू कितना? पाई, गिवन है। अब क्या कीजिए, ये नीचे डिनोमिनेटर को यहां ले जाइए, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या किया जाए? अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और क्या। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1 2 इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई, बेटा लिमिट की वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा या एक, चलो पुट कर देता हूं, तो क्या आएगा? x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1। चलिए आगे देखिए क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस, बेटा कांस्टेंट पे कभी कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती है, तो कितना आएगा? -2 इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाइड बाई 0। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स -2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0। आपसे पूछा गया था लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स फाइंड करो, तो ये 0 में से 2 इधर चला जाएगा, तो 0 + 2 आंसर कितना आएगा? 2। सो सिंपल क्वेश्चन इट इज। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? यस बन जाएगा। और कोई क्वेश्चन प्लीज बताइए। जय, मैं आपकी पहले एक कंसेप्चुअल दिक्कत दूर कर देता हूं। देखिए बेटा होता क्या है, लिमिट हम तब निकालते हैं जब हम किसी वैल्यू, किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू निकाल पाने में असमर्थ हों, तब हम लिमिट की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लीजिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ये देखिए ये अपने पास फंक्शन है। मैंने आपसे बोला जाए कि मुझे आप इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके बताइए, कहां पर? एट एक्स इक्वल टू 3 पर। तो आप वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आप वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या पुट करेंगे? आप पुट करेंगे एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3।
मतलब 9 माइनस 9 ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। इसको बोलते हैं 0। इनडिटरमिनेट टर्म। यस सर। मतलब x इक्वल टू 3 पर फंक्शन का आंसर नहीं आ रहा है। x इक्वल टू 3 पर फंक्शन का आंसर नहीं आ रहा है, मतलब x एक्सिस पे एक वैल्यू 3 है, ये मान लो समथिंग, ये पॉइंट है 3, इस पर आपका जो फंक्शन है इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, तो हम 3 के बिल्कुल पास में वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 3 के बिल्कुल पास में, तो 3 के पास में हम दो तरीके से जा सकते हैं, आइदर राइट तरीके से या लेफ्ट तरीके से, इधर से। तो अगर मैं 3 के एकदम पास जाता हूं लेफ्ट से, तो मैं कौन सी वैल्यू लेकर के जाऊंगा 3 के पास, लेफ्ट में देख लो, मैं कौन सी वैल्यू लेके जाऊंगा 3 के पास, ये मान लो 2 है, तो मैं यहां पे आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पास में जो वैल्यू होंगी कौन कौन सी होंगी, 2.999 है ना, यहां पीछे रहूंगा तो 2.99, और क्लोज जाऊंगा तो 2.999999। तो मैं ये वैल्यूज पे वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं 3 से छोटी वैल्यू लेकर के 3 पर जाने की कोशिश करूं, तो इस अप्रोच को बोलते हैं, ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। इस चीज को फाइंड करना कहलाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। बट यदि मैं 3 की ज्यादा वैल्यू ले लूं और इधर से आने की कोशिश करूं, तो सपोज ये 3 है, ओके, सपोज ये 3 है, ये 3 है, सॉरी, ये 4 होगा, 4। तो मैं 3 के इधर से वैल्यू ले रहा हूं, तो ये क्या होगा 3.01, और छोटी वैल्यू ले लूं तो क्या आएगा 3.001, और छोटी वैल्यू ले लूं, 3 के और क्लोज पहुंच जाऊं तो 3.00001, और छोटी वैल्यू ले लूं तो 3.0000 और 1। तो मैं क्लोज जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। इस तरीके से जो मैं वैल्यू निकालूंगा वो होगा राइट हैंड लिमिट। तो ये कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई, इसका मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिख लीजिए लिमिट विल एग्जिस्ट, लिमिट विल एग्जिट्स, ओके, ओनली व्हेन only when left hand limit is equals to right hand limit, लेफ्ट हैंड लिमिट एट राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट यस हैंड सर। लिमिट को मैं 3 से कम वैल्यू लेके जाता हूं, तो इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 से छोटी वैल्यू फंक्शन पर, और इसको बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 से बड़ी वैल्यू फंक्शन पर fx, लिमिट for the values less than 3, limit at the values less than greater than 3। तो यदि अपन 3 की जगह कोई पॉइंट a ले लें, तो a में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x टेंड्स टू a के पीछे से फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू लिमिट a के आगे से राइट हैंड से फंक्शन की वैल्यू, दोनों इक्वल होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं इनको बच्चों, इसको बोलते हैं f ऑफ a माइनस h, और इसको बोलते हैं f ऑफ a प्लस h। दोनों बातें एक ही हैं। ये a बैठा हुआ है, तो a के पीछे से अगर आप अप्रोच करोगे तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, a से छोटा, a माइनस h, और a के राइट साइड से अप्रोच करोगे तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, a प्लस h। अब क्लियर हुआ जाए कि नहीं हुआ अभी? यस सर, हो गया। चलिए, तो अब अपना क्वेश्चन करते हैं। पर सर हाँ बेटा बोलिए, यस। सर वो 23 क्वेश्चन है सर। एक ही हाँ क्वेश्चन में सर दो दो इक्वेशन दे देते हैं हाँ, सर, तो उसका क्या देख, मतलब होता है तो सर? वो इसलिए बेटा कि इसलिए दिया हुआ है, जैसे मान लो ये आपका पास कोई फंक्शन है, ये देखो ये y है, ये x है, ये मान लो कोई फंक्शन ऐसे आ रहा था इस तरीके से, और यहां पर टूट करके ये फंक्शन ऐसे चला गया। तो देखिए ये ब्रेकिंग पॉइंट है बेटा, ये है पॉइंट, मान लो x इक्वल्स टू a, बोलो हाँ। यस सर, ए। ओके, f1x मान लो इसको, और f2x मान लो। अब बताओ मुझे जय आप ही
कि यदि मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है तो मैं ए के पीछे से फाइंड करूंगा कि ए के आगे से फाइंड करूंगा? सर दोनों जगह से। कैसे फाइंड कर लोगे दोनों जगह से बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट ए के पीछे ही फाइंड होती है, ए माइनस एच। ए के लेफ्ट में आपको निकालनी है वैल्यू ए माइनस एच। यस सर। यार लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो ए माइनस एच ही तो होगी, यस सर। नहीं होगी क्या? सर ए माइनस एच होगी ना सर? हाँ, ए माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? एफ ए के पहले थोड़ी सी पीछे वैल्यू पर अप्रोक्सीमेट करना। इसको बोलते भी हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के पीछे फंक्शन की वैल्यू। तो मुझे बताओ ए माइनस एच में मुझे ए के पीछे वैल्यू निकालनी है, तो कौन सा फंक्शन मुझे आंसर देगा? f1x देगा या f2x देगा? सर f1x। यस, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा पुट होगा? f1x। आया समझ में? यस सर। तो जो लिमिट का खेल खेलोगे वो क्या होगा? f1x पे चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। दिस इज व्हाट, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर? अब चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, मतलब ए के थोड़ी यस सी सर। आगे वाली वैल्यू पर अप्रोक्सीमेट करते हैं, वैल्यू को निकालते हैं। ए प्लस एच पे निकालेंगे, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट ए प्लस एच, दैट कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के आगे फंक्शन की वैल्यू। बताओ किस फंक्शन पे निकलेगा, f1x पे या f2x पे? यार ए के आगे कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा यार? यार तुम लोग को ये गैप नहीं दिख रहा इतना बड़ा यार? गजब करे हो यार। सर ए प्लस एच। ए प्लस एच ना, ए प्लस एच, ये इतना बड़ा गैप बीच में दिख रहा है, इसके बाद ये फंक्शन शुरू हो गया। तो किस फंक्शन पे निकलेगा, यस f1x पे सर। निकलेगा कि f2x पे निकलेगा? सर f2x। हाँ, सो दैट इज इक्वल टू f2x। तो पहली वाली लेफ्ट हैंड निकली है f1x पे और राइट हैंड निकली है f2x पे। दैट विल गिव यू RHL। बोलो हाँ। यस सर। हाँ, और अगर RHL और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और अगर दोनों अनइक्वल आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। समझ में आया? यस सर। हाँ, अगर दोनों लिमिट आ गई इक्वल मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर दोनों लिमिट नहीं आई इक्वल मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इसलिए दो फंक्शन दिए जाते हैं, इसलिए दो फंक्शन दिए जाते हैं, तो दो फंक्शन में लिमिट दोनों फंक्शन से निकलती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा कहा आपने? क्वेश्चन नंबर 32। चले करे क्वेश्चन नंबर 32 से यस और नो? यस सर। ओके, देखिए आपके पास क्वेश्चन है mx स्क्वायर प्लस एन कब अप्लाई हो रहा है? व्हेन x इज लेस देन 0। nx प्लस m कब अप्लाई हो रहा है? फॉर द वैल्यू x इज बिटवीन 0 और ग्रेटर देन 0 to 1। okay, and then nx क्यूब प्लस 1 कब अप्लाई हो रहा है? x इज ग्रेटर देन 1, सॉरी इक्वल नहीं लगा, ओनली ग्रेटर देन 1। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन है। यस सर। अब कह रहा है m और n की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। हाँ, तो क्वेश्चन ने कह रखा है कि x टेंड्स टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कह रखा है कि नहीं कह रखा जय? यस सर। यस सर। तो सोल्यूशन की शुरुआत होती है। सोल्यूशन, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है,
कर रही कि नहीं कर रही है? यस सर, कर रही है। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के पहले फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो के बाद फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं होगी? अगर जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होनी चाहिए। चलो तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो के। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, बताइए जय कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा जीरो से माइनस के लिए, पहला, दूसरा या तीसरा? जीरो से लेस के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा? एम एक्स स्क्वायर प्लस एन या एन सर एक्स एम प्लस एक्स एन? स्क्वायर प्लस एन। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल से आपको अप्रोच आ गई। एम एक्स स्क्वायर प्लस एन अप्लाई होगा एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। ये इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स की वैल्यू बोलो बेटा। हाँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई करूं? सर एम एक्स प्लस एम। एम एन एक्स प्लस एम, बिल्कुल सही। जीरो से बड़े के लिए एन एक्स प्लस एम अप्लाई होगा। चलिए, अच्छी बात है भाई। हाँ, अब देखिए हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे हमने लिमिट पुट करी यहाँ पे x टेंस टू जीरो, जैसे जीरो हमने डाला तो क्या हो जाएगा, m इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस n इक्वल टू, यहाँ पे जीरो डालिए, n इंटू जीरो प्लस m। तो ये कितना हो गया, m इंटू जीरो जीरो, ये हो गया n, ये हो गया m। तो बेटा पहला रिजल्ट बन गया m इक्वल टू n। अगर आप चाहते हैं कि x इक्वल टू जीरो पर लिमिट कंटिन्यूअस हो तो आंसर m इक्वल टू n। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। m इक्वल टू n, ये होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा x इक्वल टू वन पर भी एग्जिस्ट कर रही है। फिर से वही लगाइए, सिंस लिमिट x टेंस टू वन पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू वन के पीछे फंक्शन की वैल्यू वन माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू वन के आगे यानी वन प्लस एफ एक्स। बोलो यस और नो? यस सर। लिमिट x टेंड्स टू वन के पीछे फंक्शन कौन सा अप्लाई करूं जय, बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वन के पीछे के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा तीनों में से? वन से लेस के लिए, वन से कम के लिए? सर एन एक्स क्यूब प्लस वन और गलत एम एक्स बेटा, स्क्वायर गलत प्लस गलत एन। गलत गलत, बिल्कुल गलत। एन एक्स वन से कम, देखो ये बैठा हुआ है, x की वैल्यू वन यस से कम सर। के लिए ये फंक्शन है। तो क्या अप्लाई होगा बच्चों, एन एक्स प्लस एम, एंड दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स एन टू एक्स वन प्लस एफ एक्स की वैल्यू वन से बड़े के लिए कौन सा, ये वाला एन एन एक्स एक्स क्यूब क्यूब प्लस वन। प्लस वन। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। x की वैल्यू वन पुट कर दो यहाँ पे, एन एक्स क्यूब प्लस एन एक्स प्लस एम में। तो एन वन जा एन और प्लस एम आ जाएगा, कांस्टेंट पे तो लिमिट लगती नहीं है। और यहाँ पे कितना आएगा, एन प्लस वन, एन एक्स की जगह वन और एन प्लस वन। तो क्या आ गया, एन प्लस एम इक्वल्स टू एन। ठीक है ना? सो एन से एन कैंसिल हो गया, एन से एन जो है, एन प्लस एम इक्वल्स टू एन एक्स क्यूब प्लस वन। एक सेकंड, एन एक्स क्यूब प्लस, बेटा मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ पे एन एक्स क्यूब प्लस एम है, जरा क्वेश्चन में देखो, ये एम है बेटा, एम, सॉरी। तो यहाँ पे एम कर लो बच्चों। तो एन प्लस एम इक्वल टू एन प्लस एम, एन प्लस एम इक्वल टू एन प्लस एम। हाँ, मतलब एम प्लस एन इक्वल टू एम प्लस एन। और एम प्लस एन की इक्वल कब होता है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज
ट्रू होता है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो। मतलब ये बात जो है लिमिट x टेंड्स टू 1 हमेशा एग्जिस्ट करेगा, चाहे m की कोई भी वैल्यू हो, n की कोई भी वैल्यू हो, always true. Therefore, limit x tends to 1 exists for any integral value of m and n. तो पहले वाले में कंडीशन क्या रही थी? लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए m प्लस n आ रहा था, m इक्वल टू n, सॉरी m इक्वल टू n चाहिए था। इस वाले में हमें m प्लस n इक्वल टू m प्लस n, विच इज ऑलवेज ट्रू। ओके, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ m एंड n, हर वैल्यू सपोर्ट करेगी क्योंकि m प्लस n के हमेशा इक्वल होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। डन? 1 मिनट सर। हाँ जी बेटा, बताइए कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो बताइए। यस सर। सोल्यूशन भी देखिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए हेडिंग डालिए डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगली हेडिंग है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बच्चों मैंने आपको फिजिक्स में फर्स्ट प्रिंसिपल का फंडा बताया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। ओके, अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव बोल दो, कैसे दिया जाता है? dy बाई डी एक्स, और इसी को बोलते हैं हम लोग एफ डैश एक्स। जी हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एफ डैश एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स, सॉरी, फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये फॉर्मूला नोट कर लो। अगर आपको इतना फॉर्मूला आता है तो आपको बन जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, और ये एग्जाम में आएगा 101%। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इतना फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना। मैं एक करके बताता हूं, बाकी पूरा होमवर्क दे दूंगा। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। सर और भी प्रिंसिपल है सर इसके? नहीं, बस वैसे आपके सिलेबस में फर्स्ट प्रिंसिपल है, आपको कोई प्रिंसिपल नहीं पढ़ना। फर्स्ट के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ओनली फर्स्ट प्रिंसिपल। सर मतलब सर और तरीकों से सर सॉल्व हो सकता है हाँ सर? होते हैं ना, वो मैंने डायरेक्ट मेथड बताई थी ना, जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूले लगते हैं, वो भी मेथड है। वो वाली? हाँ वो भी मेथड है, बट उसको अपन को नहीं सर अभी देखना। क्या बोल रहे भाई? सर क्वेश्चन में लिखा था कि किससे करना है, हाँ, क्वेश्चन में लिखा था कि किससे क्वेश्चन करना में है कि लिख के अपनी आए, चॉइस से कर सकते हैं? क्वेश्चन में लिख करके आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए 5 मार्क्स का। चलिए 5 मार्क्स का? हाँ चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। तो आपके पास एक्चुअली जो फंक्शन दिया गया, पहले उसको लिख लो बड़े प्यार से। तो आपके पास जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक ना। इसको आपको कहां पर डिफरेंशिएट करना है? x इक्वल टू 10 पर। x इक्वल टू 10 बच्चों बाद की बात है, पहले इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करो। तो चलिए क्या होता है, देखिए फॉर्मूला एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। होता है कि नहीं होता बताओ भाई? यही होता है ना। यस सर। चलिए तो हमें क्या चाहिए? हमें f ऑफ x प्लस h चाहिए। चलो इस खोपचे में और f ऑफ x प्लस h निकालो। कैसे निकालोगे? 10th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा था, जो फंक्शन के अंदर होता है उसको पुट कर दो।
तो यहाँ पुट कर दोगे तो x की जगह x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा। बिल्कुल सही। सॉल्व कर दो बेटा इसको, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, और ये हो गया माइनस का 2। चलिए तो पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये निकाली है, डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर और माइनस का 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स क्या है आपका बेटा, ये है, तो ब्रैकेट लगा लेना, तो माइनस करके हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, यही वैल्यू है ना एफ एक्स की। यस सर। होल डिवाइडेड बाई कितना कर दिया, h। ठीक है, चलिए लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, यस सर। उसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस 2, माइनस साइन खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2, होल डिवाइडेड बाई h। एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचा यहाँ पे, 2xh प्लस h का स्क्वायर अपॉन कितना, h। अगर अभी आप एच। वैल्यू लिमिट की पुट कर देंगे तो 0 अपॉन 0 आ जाएगा, तो ऐसा मत कीजिए, कॉमन फैक्टर कैंसिल करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से h कॉमन ले लीजिए, कितना बच गया, यहाँ बचा 2x प्लस h, नीचे से भी h कॉमन लीजिए, कितना आया h, h से h हो गया कैंसिल, तो ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x प्लस h। चलिए अब लिमिट पुट करते हैं, तो 2x के पास h तो है ही नहीं, तो 2x आ जाएगा, अगले में h की वैल्यू 0 डालना है, तो वैल्यू कितना आ गया, 0, तो आंसर कितना आ गया, 2x। तो आपके पास जो डेरिवेटिव आया कितना आ गया, 2x। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कब निकालना है डेरिवेटिव x इक्वल टू 10 पर। तो चलिए एट x इक्वल टू 10 फाइनल टच दीजिए, f डैश x की वैल्यू 10 पुट करिए, तो 2 इंटू 10 आंसर 20। चेक करिए आंसर, समझ में आया कि नहीं आया।